एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं लेखा शर्मा और मैं लेके आई हूं संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं लेक्चर नहीं ले पाई कल। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से लेक्चर नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब ये गैप ना आए। प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी। जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं MCQs, सेम हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सिर्फ MCQs नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। तो प्लीज़ आप एक पेंसिल और एक कॉपी लेके बैठिएगा आज भी, क्योंकि हम कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जो छोटी है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे, जिसमें है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 फुल कोर्स, यूनिट 9 फुल कोर्स, पेपर सेकंड MPPSC पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज़ है और NCERT टेस्ट सीरीज़ है। और इसके अलावा एक MP डिस्ट्रिक्ट्स का कोर्स भी लॉन्च किया गया है, तो आप ज़रूर विज़िट करिए एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। आई विल से अगेन सॉरी इफ़, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो अगर मेरी वॉइस में कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए बिना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एपिक पोएम नव शशांका चरिता वॉज कंपोज्ड बाय हुम। महाकाव्य कविता नव शशांक चरिता की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया कि जो एपिक पोएम थी नव शशांक चरिता वो किसने कंपोज की थी? आपके ऑप्शन है ए भर्तृहरि, बी कालिदास, सी पद्मगुप्ता, डी इज विष्णुगुप्ता। आपके ऑप्शन है ए भर्तृहरि, बी कालिदास, सी पद्मगुप्ता, डी विष्णुगुप्ता। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी पद्मगुप्ता। ओके, द राइट आंसर इज सी पद्मगुप्ता। अब ये जो पोएम थी नव शशांका चरिता, ये लिखी गई थी पद्मगुप्ता के द्वारा। ठीक है, और इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है? इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं अचीवमेंट और विक्ट्रीज सिंधु राज के, है ना। सिंधु राज के, सिंधु राज कौन था? सिंधु राज एक परमार रूलर था जो कि जिसने सक्सीड किया था वाकपति मुंज को। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वाले लेक्चर्स भी देखिए, ताकि वो एक कंटिन्यूटी बनी रहे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे। मैं बहुत स्लो बोलती हूँ पहले ही, तो जो मैं बोल रही हूँ अगर आप अटेंटिवली उस चीज़ों को सुन रहे हो तो आपको लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आई कांट राइट एवरीथिंग, है ना। मैं हर चीज़ आपको लिख के नहीं बता सकती, तो प्लीज़ आप अटेंटिव रहें जब मैं वो चीज़ें बोलती हूँ, है ना। तो आप उसे कैच करें जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बहुत स्लो बोलती हूँ, तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एपिक पोएम नव शशांका चरित्रा जो था वो लिखा किसने था? पद्मगुप्ता ने लिखा था। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है अचीवमेंट्स ऑफ सिंधुराज। सिंधुराज कौन था? ये एक परमार किंग था जिसने सक्सीड किया था वाकपति मुंज को, है ना। ही वॉज नॉट द सन ऑफ वाकपति मुंज, वो वाकपति मुंज का बेटा नहीं था, वो उसका भाई था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इट इज़ नॉट दैट कि सिंधुराज जो था वो बेटा था वाकपति मुंज का। ही वॉज द ब्रदर ऑफ वाकपति मुंज। और इसकी अचीवमेंट्स ये थी सिंधुराज की कि इसने बहुत सारे ऐसे परमार किंगडम्स थे जो कि लूज़ हो गए थे परमार किंग्स के द्वारा, मतलब उन्हें हरा दिया गया था और डिफीट कर दिया गया था दूसरे किंग्स के द्वारा, और उन जगहों पे किसी और ने शासन कर लिया था। तो इसने बहुत सारी ऐसी लॉस्ट पार्ट्स थे जिसे फिर से परमार किंगडम में ये वापस लेके आया था, है ना। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था एक शिवलिंग धार में। ठीक है, इसने कंस्ट्रक्ट कराया था एक शिवलिंग एट धार। ठीक है, शिवलिंगा एट धार। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यही सिंधु राज था जिसका बेटा था राजा भोज।
ठीक है। राजा भोज, क्योंकि हम सबको पता है कि राजा भोज बहुत ही एफिशिएंट रूलर था, है ना। जैसे कि हम सभी ने एमपी की हिस्ट्री में पढ़ा है कि राजा भोज का एक प्रोमिनेंट नाम आता है ना। तो वो जो राजा भोज थे वो इन्हीं के बेटे थे, है ना। वो किनके बेटे थे? सिंधु राज के बेटे थे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, इस क्वेश्चन के बारे में, वो ये है कि हम ये चीज़ें इतनी डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। इसका एक रीज़न है ना, ड्यू टू सम रीज़न इट इज़। ये ऐसा ही नहीं है कि आपको ये चीज़ें बस वैसे ही पढ़ाई जा रही हैं या फालतू है कि आप स्किप कर सकते हैं। और इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं आपको आज देना चाहूँगी। ये जो हमने अभी पढ़ा है एपिक पोएम नव शशांका चरिता के बारे में, इस पर एक क्वेश्चन आया था MPPSC 2019 में, है ना। इसलिए ये एक रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये मत समझिएगा क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ वो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। आप भले ही उसको ये स्किप करके ये सोच के स्किप कर दें कि ये रिलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और मैं पूरी तरह से देख के पढ़ा रही हूँ कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है, तो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा। और इसका एग्जांपल है 2019 में आपके MPPSC में एक क्वेश्चन आया था प्री में, और उसका वो क्वेश्चन था विच सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जो कि परमार डायनेस्टी के बारे में आपको बताते हैं। और उसमें जो ऑप्शंस थे उसमें इसका नाम था नव शशांका चरिता ऑफ पद्मगुप्ता, प्रबंधा चिंतामणि ऑफ मेरुटुंगा और उदयपुर प्रशस्ति, और डी एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबाउट, है ना। तो इसका राइट आंसर जो MPPSC ने माना था वो था डी ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि नव शशांका क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। नव शशांका चरिता इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये 2019 में MPPSC ने पूछा है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हम कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ही रिलेवेंट है, और ये कभी भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। इसलिए आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट स्कॉलर्स धनपाल एंड उवता वर इन हुज कोर्ट। धनपाल और उवत महान विद्वान किसके दरबार में थे, ठीक है। ये धनपाल और उवता जो दो स्कॉलर्स थे वो किसके दरबार में थे ये आपको बताना है, ठीक है। ए है सिंधुराज, बी है सियाकटू, सी है जयसिंह वन और डी है राजा भोज। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज डी राजा भोज, ठीक है। राइट आंसर है डी राजा भोज, ठीक है। धनपाला और उवता। अब ये देखिए, ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये MPPSC ने पूछा था कि कौन सा ऐसा स्कॉलर था राजा भोज के किंगडम में जिसने जैन धर्म को अपनाया था, है ना। ही वॉज धनपाल, ठीक है। धनपाल वो था जिसने जैन धर्म को अपनाया था। तो ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। धनपाल और उवता जो दोनों ही थे वो किसके स्कॉलर्स थे? राजा भोज के स्कॉलर्स थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में ये है कि ये जहाँ से हमें मिलता है वो कौन सी सोर्स है जहाँ से हमें ये मिला है, वो है आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी में ये इन स्कॉलर्स के बारे में मेंशन्ड है। तो आपसे ये सोर्स भी पूछा जा सकता है कि किन सोर्सेस में धनपाल और उवता राजा भोज के स्कॉलर्स थे ये मेंशन्ड है। तो वो कौन सा सोर्स है? आईने अकबरी है वो, ठीक है। और फिर राजा भोज के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ते ही हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत और बता देती हूँ। पहला तो ये एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, है ना। एक स्कॉलर भी थे और बहुत ही करेजियस रूलर भी थे, ठीक है। फिर जो भोपाल है उसका नाम भोजपाल जो पड़ा था वो इन्हीं के नाम पे पड़ा था, जैसा कि हम सब जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम सबको पता होती हैं। तो मोस्टली इन चीज़ों पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ये मोस्टली हम सबको पता होता है। तो क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं जो चीज़ें हमसे स्किप हो जाती हैं या जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि जो सब पढ़ते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा जो बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब ने पढ़ी हैं, इसलिए ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप थोड़ा बहुत इनके बारे में और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन शालमली वॉज
ऑफ विच डायनेस्टी, रानी शालमली किस वंश की थी। ठीक है, आपको बताना है कि क्वीन शालमली जो थी वो किस डायनेस्टी की थी। ए गुर्जर प्रतिहार, बी परमार, सी चंदेल या डी राष्ट्रकूटास। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल या राष्ट्रकूटा। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज परमार। ठीक है, क्वीन शालमली जो थी वो परमार डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। और ये परमार डायनेस्टी को कैसे बिलोंग करती थी? बिकॉज शी वॉज द वाइफ ऑफ परमार किंग उदा आदित्य। ठीक है, ये जो थी ये वाइफ थी उदा आदित्य की। ठीक है, उदा आदित्य की वाइफ थी जो कि एक परमार किंग थे जिनने सक्सीड किया था जय सिंह वन को। ठीक है, जय सिंह वन को इनने सक्सीड किया था। और ये शालमली थी जिनने ऑर्डर किया था एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन एट भोपाल। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये शालमली थी, क्वीन शालमली, जिनने ऑर्डर किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट भोपाल। ठीक है, भोपाल में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ये इनने बोला था, है ना, इनका ऑर्डर था ये। और वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी जो मॉस्क है जो कि कुदसिया बेगम ने बिल्ड किया गया था वो उसी सेम प्लेस पे है जहाँ पे शालमली ने एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी बनवाया था। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उदा आदित्य जो थे उन्हें सक्सीड किया था जय सिंह वन को, जो कि एक परमार रूलर थे, है ना। और इनने एक अलायंस फॉर्म की थी और हराया था कलचुरीज को, और फिर से रिगेन किया था कंट्रोल अब मालवा पे, है ना। इनने हराया था किसको? कलचुरीज को हराया था और फिर से रिगेन किया था मालवा को। ठीक है, देखिए मैं सब कुछ लिख नहीं सकती और बहुत ज़्यादा वैसे लिख नहीं सकती, हर चीज़ नहीं लिख पाऊँगी, इसलिए मैं बोल देती हूँ, 2 से 3 बार मैं रिपीट करती हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और उसे अपनी कॉपी में लिखते जाइए, है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं और ज़्यादा स्लो बोल सकती हूँ, बट हर चीज़ मैं लिख नहीं पाऊँगी। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए और आप अपने शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिए। वैसे भी मेरा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको लिखना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज़ करना है ना। उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। मेरे लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको थोड़ा सा एक लिखना पड़ेगा, और एक लिखने से मेरी मतलब मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि वो आप रिटेन कर पाओगे। जितना आप लिख पाओगे उतना आप रिटेन कर पाओगे। तो प्लीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश द सुल्तान ऑफ दिल्ली अटैक्ड मालवा ड्यूरिंग हुज रेन। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसके शासनकाल में मालवा पर आक्रमण किया? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इल्तुतमिश जो था उसने मालवा पे किसके शासनकाल में अटैक किया था? ठीक है, ए राजा भोज, बी उदयादित्य, सी जयवर्धना, डी देवपाला। राजा भोज, उदयादित्य, जयवर्धना या देवपाला। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी देवपाला। ठीक है, इल्तुतमिश ने मालवा पे जब अटैक किया था तो उस टाइम कौन रूल करता था? देवपाला। ठीक है, देवपाला कौन था? ही वॉज अ परमार रूलर। ठीक है, ये भी परमार रूलर थे। ठीक है, और इनने सक्सीड किया था किसको? अर्जुन वर्मा को। ठीक है, इनने सक्सीड किया था अर्जुन वर्मा को। ठीक है, और जो इल्तुतमिश था उसने सबसे पहले रेड किया था कौन सी सिटीज़ को? भिल्सा एंड उज्जैन को। कब? 1234 से 35 में। ठीक है, 1234 to 35 AD में इल्तुतमिश था, उसने रेड किया था भिल्सा और उज्जैन को। ठीक है, सिटीज़ ऑफ भिल्सा और उज्जैन को। अब इल्तुतमिश के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो था वो हमने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत जो थी, है ना, उसका एक रूलर था, है ना। इल्तुतमिश को कहा जाता है ऐसा कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मतलब एक अफेक्टिव जो फाउंडर था वो इल्तुतमिश था। रियल फाउंडर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जिसने स्लेव डायनेस्टी फाउंड की थी, लेकिन जो अफेक्टिव फाउंडर कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, अब इनने रूल कब किया था? 1211 से 1236 AD में। ठीक है, 1211 से
1236 AD के बीच में इनने रूल किया था, ठीक है। और इनकी एक खासियत ये भी थी कि इनने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, है ना। रज़िया सुल्तान जो थी वो जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, और इनने अपना सक्सेसर जो था वो रज़िया सुल्तान को घोषित किया था, जो कि फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर थी, है ना। इंडिया की हिस्ट्री में शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर, वुमेन रूलर, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर उन्हीं को अनाउंस किया था, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है परमार वंश का अंतिम शासक कौन था। ए इज़ महलका देव, बी इज़ जयातुगी, सी इज़ जयवर्धना, डी इज़ अर्जुन वर्मा। महलका देव, जयतुगी, जयवर्धन और अर्जुन वर्मा। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज महलका देवा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, लास्ट रूलर कौन था परमार डायनेस्टी का, महलका देवा। तो आप ये याद रखिएगा कि परमार डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, महलका देवा। परमार डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कृष्ण राजा, ठीक है। कृष्ण राजा वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए, है ना। कृष्ण राजा वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, महलका देवा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द परमार डायनेस्टी, और बैरिक सिंह सेकेंड जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो उनने क्या किया था, उनने कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम उज्जैन टू धार, है ना, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट थे, है ना। कौन, बैरिक सिंह सेकेंड, है ना, बैरिक सिंह सेकेंड, ठीक है। चलिए अब महलका देवा जो थे इनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही है कि ये जो थे इन्हें हराया था सुल्तान, दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उनने इन्हें हराया था, और उसके बाद क्या हुआ था, मालवा जो था वो पार्ट बन गया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया था इनके बाद, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइन ए मुल्क वॉज हुज मिलिट्री कमांडर। आइन ए मुल्क किसके सैन्य कमांडर थे। योर ऑप्शंस आर ए जलालुद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी अलालुद्दीन खिलजी, डी महमूद गजनी। जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अलालुद्दीन खिलजी या महमूद गजनवी। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी अलालुद्दीन खिलजी। अब मैंने क्यों बोला था कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा, क्योंकि ये जो आइन मुल्क थे, है ना, ये कमांडर थे अलालुद्दीन खिलजी के, और इन्हीं ने हराया था परमार रूलर के लास्ट रूलर को, महलका देवा को। महलका देवा को आइन मुल्क ने ही हराया था, ठीक है। ये मिलिट्री कमांडर थे अलालुद्दीन खिलजी के, और कब हराया था, इन्हें हराया था 1305 AD में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जो मालवा था वो पार्ट बन गया था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। मालवा जो था वो पार्ट बन गया था दिल्ली सल्तनत का, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपसे कभी भी ये पूछ सकते हैं कि जो आइन मुल्क है वो किसका मिलिट्री कमांडर था। तो आपको ये याद रखना है कि वो अलालुद्दीन खिलजी का मिलिट्री कमांडर था, और इसी ने हराया था परमार रूलर के लास्ट रूलर को, महलका देवा को 1305 AD में। और इसके बाद जो मालवा डायनेस्टी थी वो पार्ट बन गई थी दिल्ली सल्तनत के, है ना। अब अलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम बात करेंगे। तो अलालुद्दीन खिलजी तो थे, वो एम्परर थे खिलजी डायनेस्टी के, है ना, एम्परर थे खिलजी डायनेस्टी के। और खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो किसको कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को इस डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। और जो अलालुद्दीन खिलजी थे उनने रूल किया था फ्रॉम 1296 टू 1316 AD। 1316 AD में इनने रूल किया था, फ्रॉम 1296 टू 1316 AD तक इनने रूल किया था। और इनने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये लेके आए थे, जो कि बाद में भी, इनके बाद भी बहुत पॉपुलर रहे थे, है ना। तो ये एक पार्ट है अलालुद्दीन खिलजी का, जो आप इम्पॉर्टेंटली पढ़िएगा इसे अलग से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो अलालुद्दीन खिलजी लेके आए थे, क्योंकि ये बाद में भी बहुत सारे रूलर्स ने इन्हें फॉलो किया था, एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी मच एफिशिएंट,
ठीक है, इसलिए आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is Mahmud Ghaznavi attacked ग्वालियर in which year? Sorry for the printing mistake. महमूद गजनवी ने किस वर्ष ग्वालियर पर आक्रमण किया था? ठीक है, ग्वालियर पर किस समय महमूद गजनवी ने अटैक किया था? योर ऑप्शंस आर 1012 AD, 1015 AD, 1018 AD और 1019 AD। आपके ऑप्शंस है 1012 ईस्वा पूर्व, 1015 AD, 1010 AD और 1019 AD। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। योर राइट आंसर इज़ डी 1019 AD। महमूद जो गजनवी थे उनने ग्वालियर पर अटैक किया था 1019 AD में। ठीक है, 1019 AD में। अब महमूद गजनवी में एट द सेम टाइम मतलब 1019 AD पे उनने कलिंजर पे भी अटैक किया था। ठीक है, तो ही अटैक्ड बोथ ऑन ग्वालियर एंड ऑन कलिंजर। ठीक है, महमूद गजनवी जो थे वो फाउंडर थे गजनाविड डायनेस्टी के और इन्हें रूल किया था फ्रॉम 998 AD टू 1030 AD। 1030 AD तक इन्हें रूल किया था और ये एक अफ़गान इन्वेडर थे। ठीक है, ये एक अफ़गान इन्वेडर थे जिनने इंडिया पे बहुत बार अटैक किया था। एज यू ऑल नो, आपने इंडियन हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच दिल्ली सुल्तान ब्रॉट खजुराहो अंडर हिज कंट्रोल बाय डिफीटिंग चंदेल किंग परमादिदेव? दिल्ली के किस सुल्तान ने चंदेल राजा परमादिदेव को हराकर खजुराहो को अपने अधीन कर लिया था? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि जो दिल्ली सुल्तान था वो कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने खजुराहो को अपने अंडर किया था बाय डिफीटिंग चंदेल किंग परमादिदेव? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी इल्तुतमिश। ठीक है, आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी इल्तुतमिश। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनने की डिफीट किया था परमादिदेव को और उनने खजुराहो को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, खजुराहो को अपने अंडर कर लिया था। कौन थे वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बुंदेलखंड रीजन है उस पर अटैक किया था 1202 to 03 AD में। ठीक है, 1202 to 02 AD में इनने बुंदेलखंड रीजन पर अटैक किया था और कलिंजर, माहोब और खजुराहो को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, किस किस को अंडर किया था? कलिंजर, माहोब और खजुराहो को अपने अंडर कर लिया था। और इनने सबसे पहले जो अटैक किया था वो किया था उज्जैन पे। ठीक है, मालवा में इनने सबसे पहले जो अटैक किया था वो किया था उज्जैन पे और बहुत बार इनने सेवरल टाइम्स उज्जैन पे अटैक किया था बट ये रूल नहीं कर पाए थे उज्जैन में, है ना। देन ही शिफ्टेड टू खजुराहो और बुंदेलखंड रीजन और फिर इनने खजुराहो को अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और इन्हीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है ना। इन्हीं के रूल से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द रूलर ऑफ परमार किंगडम वैन बलबन अटैक्ड इन 1250 AD? ठीक है, 1250 AD में बलबन के आक्रमण के समय परमार राज का शासक कौन था? ठीक है, जब बलबन ने अटैक किया था 1250 AD में तब जो था परमार किंगडम उसका रूलर कौन था? आपके ऑप्शन है ए जयवर्धना, बी जयातुकी, सी जयसिंह वन और डी देवपाला। ठीक है, जयवर्धन, जयातुकी, जयसिंह वन और देवपाला। द राइट आंसर इज, अगर आपको पता है तो आप लगा लें, द राइट आंसर इज बी जयातुकी। ठीक है, जयातुकी जो थे वो थे परमार किंगडम के रूलर जब बलबन ने अटैक किया था 1250 AD में। ठीक है, और जयातुकी जो थे वो कौन थे? देवपाला के बेटे थे। ठीक है, देवपाला के बेटे थे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ये याद रखनी है कि जो मतलब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने जो अटैक किया था वो किया था देवपाला के टाइम पे। ठीक है, और बलबन ने जब अटैक किया था तब रूलर कौन था? जयातुकी। तो ये याद रखिएगा आप, है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जयातुकी जो थे उनने वो मतलब
उसके बेटे थे देवपाला के, और इन्हें रूल किया था फ्रॉम 1239 AD टू 1255 AD, ठीक है, 1255 AD पे इनने रूल किया था, ठीक है। और इनके जब इनका रूल था तब ना सिर्फ इनको बलबन ने अटैक किया था, बल्कि एक बघेल रूलर थे गुजरात के, जिनने धार पे अटैक किया था, और मालवा पे भी अटैक हुआ था इनके टाइम पे, जो कि राजा कृष्णा ने किया था, जो कि एक यादवा किंग थे। तो सेवरल अटैक्स हुए थे जया टूडू के टाइम पे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि बलबन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट रिलेट्स टू इंडियन हिस्ट्री, है ना। जो भी चीज़ें इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करती हैं वो एमपी की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि समवेयर और द अदर इट कनेक्ट्स यू विद द इंडियन हिस्ट्री, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट दमोह वॉज पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस शिलालेख से पता चलता है कि दमोह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था दमोह, ये हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ए इज़ ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, बी इज़ दौलतपुर इंस्क्रिप्शन, सी इज़ बुमरा स्टोन इंस्क्रिप्शन, या डी इज़ भटियागढ़ इंस्क्रिप्शन। ग्वालियर शिलालेख, दौलतपुर शिलालेख, बुमरा स्टोन शिलालेख या भटियागढ़ शिलालेख। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ भटियागढ़ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। भटियागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें पता चलता है कि जो दमोह है वो पार्ट था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ये इंस्क्रिप्शन बिलोंग करता है 1324 AD को, 1324 AD को बिलोंग करता है। और ये सजेस्ट करता है कि जो दमोह था वो पार्ट था दिल्ली सल्तनत का अंडर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है कि जो दमोह जो था वो पार्ट था दिल्ली सल्तनत का अंडर गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, है ना, हमें उनके नाम से ही पता लग जाता है। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इन 1320 AD, ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के 1320 AD में, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। हमने 10 क्वेश्चंस देखे और हमने उनका पूरा डिस्क्रिप्शन भी देखा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो, और आप इसकी रेलेवेंसी देख सकते हैं कि ये कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिया जो कि MPPSC में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और ज़्यादा दूर नहीं, 2019 में ही पूछा गया था, और एक तो 2020 में ही पूछा गया था, है ना। तो आपको ये समझ आया होगा कि ये क्वेश्चंस रेलेवेंट है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा, आपके नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आप चलते हैं। गुड डे।